Fitness is the ability of an organism to survive and contribute its genes to survive and contribute its genes to the next generation full stop. The three important features of modern human beings. The three important features of modern human beings. Differentiate them from their ancestors. ह्यूमन बींग्स में तीन ऐसे कैरेक्टर्स पाए गए जो इनको क्या बनाते हैं डिफरेंट। किन से बेटा? अपने एंसेस्टर्स से। एंसेस्टर्स मतलब हाँ, पहला ए बिगर एंड डेवलप्ड ब्रेन with increased capacity for cognitive behaviors like perception, memory, reasoning, problem solving, and use of language for communication. तो हम कहते हैं कैसे ह्यूमन बींग्स अपने एंसेस्टर्स से डिफरेंट है। पहला पॉइंट हमने बोला, इनके पास बिगर एंड डेवलप्ड ब्रेन है। एक तो ब्रेन बड़ा है, दूसरा क्या है? डेवलप्ड, जो इनको महसूस करवाता है अलग अलग चीजें, जो इनकी मेमोरी को क्या करता है? इंक्रीज, जिससे इनको बहुत सारी चीजें याद रहती है, या जो इनके कॉग्निटिव बिहेवियर को कंट्रोल करता है, मतलब रीजनिंग। आपके दिमाग में कैसे किसी चीज के रिगार्डिंग रीजन आता है? रीजनिंग। इसी तरह आपके ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करते हो जब आप प्रॉब्लम पे क्या करते हो? फोकस करते हो, गौर करते हो। एंड यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, और आप एक प्रॉपर लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो। किसके लिए बेटा? कम्युनिकेशन के लिए। दूसरा पॉइंट क्यों डिफरेंट है? एबिलिटी टू वॉक अपराइट, on two legs, दो लेग्स का इस्तेमाल करके कौन सा वॉक करना? अपराइट, स्ट्रेट। ठीक है बेटा। तीसरा, ए फ्री हैंड with a workable opposing thumbs. A free hand with a workable opposing thumbs. उनके पास फ्री हैंड्स होते हैं with a workable opposing thumbs, जिनमें क्या होते हैं? वर्किंग अपोजेबल थंब्स। These features have been with us for several thousand years. ये फीचर्स ह्यूमन बींग्स में कब से है बेटा? सेवरल थाउजेंड ईयर्स, जब से इंसान बना, पहली बार जब से इंसान बना। ठीक है बेटा। उसके बाद आप पैरा छोड़ के लिखेंगे,
आवर बिहेवियर और हाईली कॉम्प्लेक्स। ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर हाईली कॉम्प्लेक्स होता है। आवर बिहेवियर और हाईली कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर हाईली कॉम्प्लेक्स होता है एंड मोर डेवलप्ड और बहुत ही डेवलप्ड होता है देन दोज ऑफ अदर स्पीशीज, बाकी स्पीशीज से, देन दोज ऑफ अदर स्पीशीज, बिकॉज we have got a large and highly developed brain, a large and highly developed brain, a large and highly developed brain। क्योंकि हमारा बिहेवियर इसलिए कॉम्प्लेक्स होता है, हमारे पास हाईली डेवलप्ड ब्रेन होता है एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट is evidenced by two factors। Human brain development is evidenced by two factors, the firstly पहले लिखो बेटा, firstly the weight of the brain is about 2.35% 2.35% of the total body weight 2.35% of the total body weight। अगर बॉडी का वेट 100% है, ब्रेन का कितना है 2.35%। ठीक है बेटा, एंड इट इज द हाईएस्ट among all species। ह्यूमन बींग्स में ये हाईएस्ट है among all species। ब्रैकेट में लिखो बेटा, आपको एलिफेंट का सिर दिखता है, आपको अपनी जगह लगता है कितना बड़ा ब्रेन है। इन एलिफेंट इट इज ओनली 0.2%, उसके बॉडी के वेट के हिसाब से 0.2%। इन एलिफेंट इट इज 0.2%। ठीक है बेटा, तो हमारा जो बॉडी ब्रेन का वेट है वो कितना है 2.3% टोटल बॉडी वेट, 2.35। उसके बाद बेटा 2.35। उसके बाद है सेकेंडली द ह्यूमन सेरिब्रम। पिछले साल आपने पढ़ा है सेरिब्रम इज मोर, सेकेंडली द ह्यूमन सेरिब्रम इज मोर evolved than other parts of the brain, सेरिब्रम जो है बेटा ये इवॉल्वड है, मतलब सेरिब्रम हमारा हाईली डेवलप्ड है। आपको बेटा मालूम है सेरिब्रम कितने कंट्रोल्स करता है। ठीक है बेटा, सेरिब्रम में 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं जो ब्रेन के 4 लोब्स बनाते हैं। पिछले साल आपने पढ़ा है पेरिटियल लोब, ऑक्यूपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब। सेरिब्रम में 4 लोब्स है जो अलग अलग काम करते हैं। उसके बाद बेटा these evolutions have resulted due to the influence of environmental demands,
ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल डिमांड्स। environmental demands. The environmental demands lead to the environmental demands lead to biological and behavioral changes, lead to biological and behavioral changes over a long period of time, over a long period of time। और ये बायोलॉजिकल, ये ना ये एनवायरमेंटल चेंजेस ही बेटा किस में चेंज लाती है, बायोलॉजिकल चेंजेस में और बिहेवियरल चेंजेस में, मगर आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, ये था पहला टॉपिक एवोल्यूशन का, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल रूट्स ऑफ बिहेवियर। बायोलॉजिकल एंड कल्चरल रूट्स ऑफ बिहेवियर, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल रूट्स ऑफ बिहेवियर। Culture provides us with different experiences and opportunities। कल्चर हमें बेटा प्रोवाइड करता है डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज। कल्चर प्रोवाइड्स अस विद different experiences and opportunities of learning by putting us in a variety of situations, जब वो हमें अलग अलग सिचुएशंस दिखाता है। By putting us in a variety of situations or placing different demands on our lives, full stop। Such experiences, opportunities and demands also influence our behavior considerably। तो हम कहते हैं कल्चर हमें प्रोवाइड करता है बेटा, क्या क्या प्रोवाइड करता है, वो अपॉर्चुनिटीज, वो लर्निंग, जिससे हम वेराइटीज ऑफ सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप में से कोई बेटा जाएगा कनाडा, यूएसए, इंग्लैंड, अगर आपने यहाँ फैरन पहना है, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ जैकेट पहना है, आपने यहाँ पूरी बॉडी को क्लोथ से ढका है, मगर जब आप वहाँ का कल्चर देखोगे, शॉर्ट्स में वहाँ लोग घूमते हैं, आपको घिन आएगी। क्यों? आप अकेले आपने फुल क्लोथ्स पहने हैं, बाकी सारे कैसे घूमते हैं? शॉर्ट्स में। आप क्या बोलोगे? मुझे यहाँ यही करना है। क्यों? वरना लोग मुझ पर हंसेंगे, बोलेंगे मालूम नहीं किस गांव से आया है। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं कल्चर हमें लर्निंग देता है और इसी लर्निंग से हम अपना क्या करते हैं, चेंज,
अगर हमने कभी भी ज़िंदगी पर शॉर्ट्स नहीं पहना है, मगर अब हमारी प्लेसमेंट हो गई कनाडा में, हमें कनाडा वाले पहले क्या शर्त रखते हैं, यू कैन फॉलो आवर कल्चर देन वी विल रिक्रूट टू यू इन आवर कंपनी। जब आप हमारे कल्चर को फॉलो करोगे तभी हम आपको अपनी कंपनी में क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे। ठीक है बेटा। अब है बायोलॉजिकल बेस ऑफ बिहेवियर। बायोलॉजिकल बेस ऑफ बिहेवियर, जिसके अंदर बेटा अब हमें क्या पढ़ना है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। बायोलॉजिकल बेस और बिहेवियर के हमें क्या अंदर हमें क्या पढ़ना है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ना है बेटा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हमें यहाँ पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ना है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, पेरिफेरल, ऑटोनॉमस। ठीक है बेटा, सारा हमें ये पढ़ना है। मगर पहले हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन आपने बायोलॉजी में पढ़ा न्यूरॉन क्या होता है। ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे साइकोलॉजी बायोलॉजी से इसे कैसे डिफरेंट मानती है। न्यूरॉन, हाँ न्यूरॉन, हम कहते हैं न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। पिछले साल आपने ये पढ़ा, न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स। स्पेशलाइज्ड सेल्स which possess the unique property, which possess the unique property, जिनके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ऑफ कन्वर्टिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ कन्वर्टिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्टिमुलाई, of converting various forms of stimuli into electrical impulse, into electrical impulse। जो बेटा बहुत सारे स्टिमुलस को किस में क्रिएट करती है, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस में। they are also specialized for रिसिप्शन, मतलब इंफॉर्मेशन को क्या करना, रिसीव करना, रिसिप्शन, कंडक्शन, क्या करना, कंडक्ट करना, एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द फॉर्म ऑफ electrochemical signals, ठीक है बेटा। How many neurons are present in our nervous system? Nearly there are 12 billion neurons. Nearly there are 12 billion neurons are found in the human nervous system. In the human nervous system. Human nervous system. ठीक है बेटा। कितनी बेटा, 12 बिलियन।